पाकिस्तान वाले मामले पर आने से पहले हवाई अमेरिका जो आज आप जिस शेप में देख रहे हैं, ये इट वाज नेवर लाइक दिस। इसकी भी एक बड़ी तवील दास्तान है, उसको ज़रा थोड़ा सा कट शॉर्ट कर लें। हवाई की जो क्वीन थी, उसने जो शुगर इंडस्ट्री थी, शुगर केन था, उस पे तमाम तर इजारादारी थी अमेरिकन कंपनीज़ की, और वो वहाँ पर वो रिफॉर्म्स लेकर आ रही थी कि जिससे जो अमेरिकन कंपनीज़ थी वो शुगर की इंडस्ट्री पे अपना असर व रसूख खो रही थी। और वो कौन थे ग्रोअर्स? वो थे जो अमेरिकन मिशनरीज़ हवाई गए थे, उनके बच्चे वो कर रहे थे। अमेरिका ने उसके ऊपर हमला किया, उसकी ऐसी बहरी नाकाबंदी की जिस तरीके से आज आप ईरान की नाकाबंदी देख रहे हैं। ठीक है। और जो हवाईन क्वीन है उसने स्टेप डाउन किया और वहाँ पर उन्होंने अपनी मर्ज़ी की हुकूमत इंस्टॉल की उन्हीं मिशनरीज़ के बच्चों में। और जिस बंदे को हुकूमत सौंपी वो इस वक्त भी शायद दुनिया के सबसे बड़े जो एग्रीकल्चर का कॉन्ग्लोमरेट है उसका मालिक वो था। उसकी कंपनी आज डोमिनेट करती है। किस चीज़ पे? आप पाइनएप्पल आपने ख़रीदना है, आपने केला ख़रीदना है, आपने गन्ना ख़रीदना है, आप उनसे रब्ता कर लें। सो बेसिकली कह रहे हैं आप कि इन चीज़ों पर रिजीम चेंज, हवाई को उन्होंने हिस्सा बना लिया फिर अमेरिका का। सो रिजीम चेंज इज़ नॉट अ न्यू थिंग, ये इसकी हिस्ट्री है पूरी। हाँ, इसकी पूरी हिस्ट्री है ना। तो आप बेसिकली ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान में अमेरिका का क्या इंटरेस्ट हो सकता है। एग्जैक्टली ये भी बयानिया बनाया जा रहा है कि एक मैकडॉनल्ड जिस मुल्क की मैकडॉनल्ड एक कंपनी है, वो पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री 10 ऐसे ममालिक ख़रीद सकता है पाकिस्तान जैसे। उनको क्या ज़रूरत है कि वो एक मामूली सी नाजुक सी जो गवर्नमेंट खड़ी हुई थी बैसाखियों के सारे, उसमें रिजीम चेंज करेंगे। अच्छा, उनको क्या ज़रूरत थी? मैं ज़रा एक लिस्ट ऑफ ये हम समझना चाह रहे हैं उनको वाकई क्या ज़रूरत थी, उनको क्या कमज़ोर हुकूमत को हटाने की उनको क्या ज़रूरत हो सकती है। उस पर आने से पहले मैंने ये लिस्ट बनाई हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। स्पेन की जो कॉलोनीज थी उसमें क्यूबा, पोर्टोरिको, फिलीपींस, गुआम, ये गन्ने के लिए इन्वेड की गई थी। गन्ने की प्रोडक्शन जो है उसके ऊपर अपना होल्ड बरकरार रखने के लिए अमेरिका ने इनको अनसेटल किया था और यहाँ पर अपनी मर्ज़ी की रिजीम्स इंस्टॉल की थी। यानी ये कोई मैं आपको कोई ऐसा बात नहीं बता रहा कि जो किसी बंदे ने अपने दिमाग से घड़ी हुई हो। ये इस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स हैं, इसमें अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट है। और जो लोकल अपराइजिंग थी, जाहिर है कि जितनी भी कॉलोनीज़ थी वहाँ पर जो लोकल पॉपुलेशन थी वो इस्तेमार के ख़िलाफ़, उस वक्त की कलोनियल पावर, काबिज़ कुव्वत के ख़िलाफ़ उनकी थी एक, जिसे कह सकते हैं कि उनका एक एजिटेशन का मोड था। उसको अमेरिका ने फ्यूल किया, उसको अमेरिका ने फ़ंड किया, उसको इस्तेमाल किया, लोकल अपराइजिंग्स करवाई और स्पेनिश कलोनियल रूल जहाँ जहाँ पर था वहाँ पर उन्होंने प्रो अमेरिकन लीडर्स इंस्टॉल की। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आता हूँ ना यहाँ तक, फिर हम यहाँ से आगे चलेंगे। ग्वांतानामो बे की स्टोरी क्या है आप वो पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा। फिर आ जाएं आप निकारागुआ 1909। वहाँ पर क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट है वो ये चाहता है कि मैं रेगुलेट करूँ जो अमेरिकन कंपनीज़ वहाँ पर बिजनेस कर रही हैं। अमेरिकी कंपनियों को रेगुलेट करने की कहानी थी और प्रिटेक्स्ट उसका ये बनाया गया कि ये तो पनामा कैनाल के मुकाबले में एक और कैनाल बनाना चाह रहे। और फिर एक शिप की सिंकिंग के वाक़े को उन्होंने शिप पे हमला करार दे के उसकी बुनियाद पे उसको लेफ़्ट राइट दोनों तरफ से उसकी नाकाबंदी की, हमला किया। वहाँ पर उन्होंने रिजीम चेंज करवा दिया। होंडुरस बनाना वॉर्स में मेन जिसे कहते हैं ना कि वो जो होंडुरन वॉर्स हैं और फिर वहाँ पर जो सिविल वॉर्स करवाई गई वो सारी इस बुनियाद पे थी, सब की सब अमेरिका ने करवाई थी। जिसको आप मासूम साबित करने की, इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि यार ये तो ये हीरो है, ये तो हीरो है, बिल्कुल ऐसा ही है। वो विलन है भाई। उसने पूरी दुनिया में अपने पंजे कैसे गाड़े हैं, अपने किसी दुनिया अब मुल्कों को वो सैटेलाइट स्टेट्स के तौर पे ऑपरेट करता है। रिमोट कंट्रोल उसने अपने पास रखा हुआ है। हम जिसकी बात कर रहे हैं होंडुरस में सैम द बनाना मैन जिसको कहा जाता है, ये सबसे अजीबोगरीब रिजीम चेंज ऑपरेशन था। ये वहाँ पर केले की काश्त का किंग था और जितना केला वहाँ से एक्सपोर्ट होता था ये ख़रीदता था और उसमें टैक्स वाले मामलात के ऊपर
खड्डा हो गया। इस बंदे ने अपनी प्राइवेट, अमेरिकन बिजनेसमैन था, इसने अपनी प्राइवेट मिलिशिया हायर की, अमेरिकन नेवी से एक सरप्लस शिप जो है वो शिप इसने ख़रीदा और इसने प्राइवेट आर्मी और मिलिशिया के ज़रिए हंडोरस के ऊपर हमला कर दिया। अमेरिका इसकी पुश्त पे आके खड़ा हो गया और दे मेड श्योर द हंडोरन प्रेसिडेंट रिजाइंस, स्टेप्स डाउन, उसका राइवल, इसका हामी बंदा वहाँ पर इंस्टॉल हो और उसके बाद जितना उसका इस प्राइवेट मिलिशिया के ऊपर जहाज़ ख़रीदने पे खर्चा हुआ था उसके वजह उसने कहा कि अब मैं ज़ीरो टैक्स के ऊपर आपसे बनाना लूँ। नाइस। यहाँ पर आपका ये एक रिजीम चेंज ऑपरेशन आ जाता है। फिर आप आ जाएं, ईरान का किसको नहीं पता? हाँ, ईरान। मोहम्मद मुसद्दिक की जो हुकूमत है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, उस वक्त जो एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी थी, ब्रिटिश, जिसको आज आप ब्रिटिश पेट्रोलियम के नाम से जानते हैं, उसको 1951 से ऑनवर्ड उसको लगा कि भाई ये तो मोहम्मद मुसद्दिक आ गया, ये नेशनलाइज करने की बात कर रहा है। उसने जाके CIA से रिक्वेस्ट की, कान भरे ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स उस वक्त अपने ज़ाहिर के सवाल पजीर थे। US ने बैक किया ब्रिटिश को? नहीं, फौरी तौर पे नहीं किया, फौरी तौर पर नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ, दे मेड अ होल प्लॉट जिसमें उन्होंने ये इस्टेब्लिश किया कि ये कम्युनिज्म की तरफ इनका टिल्ट है और यहाँ पर आपके लिए बड़ा काम ख़राब होने वाला है पूरे मिडिल ईस्ट में, और जहाँ जहाँ ब्लैक गोल्ड निकल रहा है, तेल निकल रहा है। और उसकी बेसिस के ऊपर मोहम्मद मुसद्दिक के हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए कर्मिट रूज़वेल्ट, थियोडोर रूज़वेल्ट का पोता, वो फ्लाई करता है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स लेकर वो ईरान में लैंड करता है। वो वहाँ पर मुल्ला को, वहाँ पर मुसद्दिक के पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को, वहाँ पर हुकूमत के लोगों को, उनसे जाली किस्म के, ये इस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स हैं, ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, वहाँ पर हमले करवाए जाते हैं। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि ये कैसे हो रहा है, सबके सामने ये इस्टेब्लिश हो रहा था कि मोहम्मद मुसद्दिक कर रहे हैं और उसके ख़िलाफ़ पूरे जनाब कैंपेन शुरू हो गई, एहतजाज शुरू हो गए, उसके घर पे हमला हो गया, फिर ही स्टेप डाउन, फिर उसको 3 साल की सज़ा सुना दी गई, वो जेल में डाल दिया गया और मोहम्मद मुसद्दिक का तख्ता इन्होंने उल्टा और वहाँ पर रज़ा पहलवी को उन्होंने इंस्टॉल किया। So like बाद वाली कहानी जो है नहीं, आई डोंट हैव एनीथिंग सब्सटेंशियल टू से, मैं ये पाकिस्तान के बारे में तो बात नहीं कर रहा, लेकिन आप इसकी फिर ग्वाटेमाला, बनानास, केले, अब केलों के लिए अमेरिका कितनी रिजीम चेंज करवाता है। जो ग्वाटेमाला है वहाँ पर जो लीडरशिप थी उन्होंने डिसाइड ये किया कि जो हमने फार्म लैंड दिया हुआ है यूनाइटेड फ्रूट कंपनी को केले उगाने के लिए, हमारे अपने लोगों की हालत बड़ी ख़राब है, हमने इनको अब ज़मीनें देनी और ये अपनी मर्ज़ी से जो उगाना चाहते हैं उगाए। अमेरिकन जो हैं वो इस बात के ऊपर उनका मीटर फिर गया। उन्होंने एक रेडियो स्टेशन इस्टेब्लिश किया जिसको प्रिटेंड ये किया गया कि ये ग्वाटेमाला का है, उसमें जाली किस्म का उन्होंने वहाँ पे अपराइजिंग क्रिएट किया। उसके बाद यूनाइटेड फ्रूट कंपनी इन कोलैबोरेशन विद द US टॉपल्ड द गवर्नमेंट, मेड श्योर के वहाँ पर हमारा एक हामी बंदा आ जाए और उसने वो सब कुछ अंडू कर दिया। फिर आप आ जाएं जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, अफ्रीका में आ जाए। अच्छा, फिर उसमें जो फिलीपींस है, ग्वाम है, वहाँ पर भी उसी किस्म का काम हुआ था जो पोर्टोरिको में हुआ, जो क्यूबा में हुआ, वहाँ की कहानी सिमिलर है। जो स्पेनिश कॉलोनीज़ को जिस तरीके से उन्होंने अनटर्न किया, वहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो उल्ट पुल्ट कर दी। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अगेन क्या है, वहाँ पर आज भी आप जाएं, आप पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा कि दुनिया के रिसोर्स रिच रीजन होने के एतबार से दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में हुआ। तकरीबन 24,000 अरब डॉलर का उनके पास, 24,000 बिलियन डॉलर्स की बात कर रहा हूँ। रबर, गोल्ड, डायमंड, कोबाल्ट, निकल, यूरेनियम, हर वो चीज़ जो अमेरिका सूंघता हुआ जाता है। एंड दे मेड श्योर कि वहाँ पर जो, अच्छा फिर ये इसको कहा जाता है कि ये सॉफ्ट कू टाइप वो था, पॉलिटिकल इसमें ज़्यादा मेडलिंग थी और सब ये CIA के ऑपरेशंस थे। उन्होंने वहाँ पर मेक श्योर किया कि जो लुमम्बा है प्रेसिडेंट, उसकी इवन असैसिनेशन हुई थी। अगरचे बहुत सारे लोग अभी कहते हैं कि शायद असैसिनेशन नहीं करवाना चाहते थे, बट इट लेड टू द असैसिनेशन। उसको शूटिंग स्क्वाड के सामने खड़े करके उसको गोलियां मार दी थी। वहाँ पर इन्होंने अपनी मर्जी की हुकूमत करवाई। डोमिनिकन रिपब्लिक
जहाँ का जाहिर है कि डिक्टेटर था वहाँ पे, अमेरिका के ख़िलाफ़ था, अमेरिकन इंटरेस्ट था वहाँ पे। उन्होंने मेक श्योर किया उसको हटाने के बाद, उसके असैसिनेशन के बाद, कि उसका ओपोनेंट आए, उसका डिसेंडेंट या उसका जो पॉलिसी लेकर चलने वाला है वो ना आए। वियतनाम में कम्युनिज्म को फेंड ऑफ करने के लिए नॉर्थ और साउथ में इनकी मर्जी का बंदा था, लेकिन मर्जी का बंदा इनको लगता था कमज़ोर था, कम्युनिज्म जो है वो तेज़ी से कैप्चर कर रही है, इन्होंने अपने ही बंदे को वहाँ के जनरल से टॉपल करवा दिया। भाई पाकिस्तान की तरफ आने से वाले छोटा सा मुख्तसर जवाब और छोटा सा सवाल, व्हाई दे कुडंट डू इट इन ईरान? जो सब आपने तारीख बताई, इसमें ईरान तो कहीं नहीं आ रहा। ईरान आ गया ना, फॉर द वंस, नॉट राइट नाउ। अभी क्यों नहीं हो पा रहा? सबसे पहली बात यह है कि अमेरिका सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल अपने रिजीम चेंज ऑपरेशंस में उन जगहों पर हुआ है जिनका हिस्टोरिकली कॉलोनियल पास्ट है। ओके, जो माजी में कॉलोनीज रहे हैं वहाँ पर अमेरिका हैज़ बीन क्वाइट सक्सेसफुल। उसी वजह के ईरान में अभी तक वो नहीं। ईरान का तो खैर फिर सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं आल्सो लुकिंग एट द मैं क्विकली गो थ्रू कर लेता हूँ। ब्राज़ील, लिबिया में ने जब चाड को एनेक्स करने की कोशिश की, अपनी मर्जी की वहाँ पर हुकूमत लेके आया मुअम्मर कज़ाफ़ी, वहाँ पर उसकी मर्जी का बंदा था, उस बंदे को असैसिनेट करवाने तक उसके ओपोनेंट को चाड में ला के चाड की गवर्नमेंट चेंज करवाई ताकि लिबिया और उसका पैचअप और उनका मामला ना हो सके। फिर ग्रेनाडा जो क्यूबन एलाइज हैं उनको उन्होंने वहाँ पर अनसेटल करना शुरू किया। पनामा का 27,000 फौजियों के ज़रिए उनके ऊपर उन्होंने हमला किया और वहाँ पर अपने ही जो एलाए था उसकी गवर्नमेंट थ्रू आउट की, इस वजह से कि यार ये बहुत वीक है। फिर अफ़गानिस्तान, नजीबुल्लाह की जो फांसी है प्राइम मिनिस्टर की, उसमें जो तालिबान थे या उसामा बिन लादेन है और ये इन सबको वहाँ पर ला के अफ़गानिस्तान में सब कुछ करवाने वाला कौन था? अमेरिका था ना। यही तो हम इसके ऊपर बात करते हैं कि अमेरिका ही था ना वो करवा रहा था। उस वक्त ये चीज़ें सारी कोई इस्टेब्लिश नहीं हो रही थी, बाद में सबको पता चला। आज सारे लोग बात करते हैं अफ़गानिस्तान में क्या हुआ और फिर अफ़गानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट का खात्मा कैसे हुआ, लिबिया में फिर बाद में क्या किया गया, सद्दाम हुसैन के इंस्टॉल करने से लेके सद्दाम हुसैन को ख़त्म करने तक अमेरिका हैज़ ए नोन। अब हम बहस ये करना चाह रहे हैं कि घोड़ा घास नहीं खाता, हम बहस ये करना चाह रहे हैं कि कुत्ता जो है वो गोश्त नहीं खाता, हम बहस ये करना चाह रहे हैं कि बिल्ला जो है वो दूध नहीं पीता। आप बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश है, अभी बात यह है कि जो पाकिस्तान के मारूजी हालात हैं, पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मामला हो, नवाज शरीफ का मामला हो, बेनज़ीर का मामला हो, इमरान खान का मामला हो, इन सब में परवेज़ मुशर्रफ का मामला हो, उनको लाने में से लेकर उनको ले जाने तक कहीं ना कहीं अमेरिकन इन्वॉल्व। जितने आपने नाम लिए इनको लाने से ले जाने तक अमेरिका वाज इन्वॉल्व। यार मतलब आप जो मोहल्ले का किसी छोटे से गांव का चौधरी होता है ना, पिंड का चौधरी होता है, वो अपने यानी कि या काउंसलर की बात कर लें या किसी एक छोटे सरपंच की बात कर लें, वो अपने हामी की गली पक्की करवाता है और मेक श्योर करता है कि जो मेरे साथ नहीं है, जो चौधरी को चौधरी नहीं मानता, उसकी गली में हर वक्त जो है ना वो नाले का पानी जो है वो बेहतर है। वो वहाँ पर झगड़े करवाता है, पिटवाता है, लोगों को मरवाता है। ये हम किसी पिंड के चौधरी की बात कर रहे हैं और यहाँ पर आगे कह रहे हैं कि दुनिया का चौधरी अमेरिका, वो कुछ नहीं करता।